आइए फिर आपको सजेस्ट करो इन लोगों को कल क्या करना है। सबसे पहला सजेशन, स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करनी है। जो कुछ भी सीखा है सिर्फ वही इम्प्लीमेंट करना है और उधर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो सीखा है वही अप्लाई करना है बस। सबसे पहली चीज़ तो ये है। दूसरा, एग्जाम सेंटर पे जब पहुंचो तो आप आधा घंटे पहले एंट्री ले जाते हो और वहाँ पे गर्मी वगैरह भी बहुत हो सकती है, पैनिक हो सकता है। तो अपने आप को रिलैक्स रखना है, आंखें बंद करके आप थोड़ी देर बैठे रह सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो एक शॉर्ट टाइप का। तो वो काफ़ी हेल्प करेगा फोकस इंप्रूव करने में। और पेपर जैसे ही आपके हाथ में आए, पेपर को एकदम से सॉल्व करना शुरू मत करना, ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, ठीक है। तो पेपर को आराम से पहले 5 मिनट तक फ्लिप करना। इतना कम टाइम नहीं होता है आपके पास कि आप पेपर को सॉल्व ना कर पाओ। हाँ, तो इतना कम टाइम आपके पास नहीं होता है कि आप पेपर सॉल्व ना कर पाओ। अगर आप जल्दबाजी में पेपर सॉल्व करना शुरू करते हो तो हो सकता है शुरू के जो 8-10 क्वेश्चन आपने पढ़े उसमें एंजाइटी की वजह से या फिर ओवर एक्साइटेड होके आप OMR में गलत भर दो। वो गलतियां आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो एक ये टिप रहेगा। उसके बाद पेपर के बीच में आपको ध्यान रखना है, CSAT और GS के बीच में, कि आप कॉल आ रहा है, मैं अभी वापस ज्वाइन करता हूँ। ठीक है सर, आप ठीक इंस्ट्रक्शन ठीक दो। ठीक ठीक ठीक। तो देखो सबसे पहली बात तो जो पहला अटैम्प्ट देने वाला कौन है? निखिल है ओनली, और तो कोई है नहीं। और इधर प्रियांशु है। तो जो पहला अटैम्प्ट दे रहे तो उनके लिए मैं OMR शीट खोल के दिखा देता हूँ कि कैसे क्या। बहुत सारा डर रहता है कि OMR शीट का ही पता नहीं रहता। ठीक है, ये देखो ध्यान से दिख रहा होगा, सबको दिख रहा है ना? दिख रहा है। यहाँ पे आपको भरना रोल नंबर, ये ऊपर वाला। इसे PDF ले लेता हूँ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये PDF नहीं दिया दिया तो है। आजकल ये डाउनलोड क्यों नहीं होता है? यहाँ से नीचे से मिला ना। देखो UPSC ने क्लियर इंस्ट्रक्शन भी दिया है क्या करना क्या नहीं करना, वहाँ पे दिया भी है ऑलरेडी। म्यूट करो, किसका ऊपर है म्यूट करो अपनी तरफ से, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना यहाँ पे। तो सबसे पहले ब्लैक पेन का यूज करना है। याद रखना कोई भी फालतू का ब्लू पेन को लेके मत जाओ, मेरा मानना है। ठीक है, 2-3 पेन ब्लैक पेन लेके जाओ, 2-3 तो लेके जाने चाहिए, ठीक है। तो देखो सीरीज याद रखना है कि आपको जब फ्यूचर पेपर मिलेगा उसके बाद ही भरना, ऐसा नहीं कि पहले अपने अनुसार भर दिया। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है, पेपर मिलने के बाद में ही भरोगे आप, ऐसा नहीं कि आप अपनी तरफ से भर दियो, वो थोड़ा ध्यान रखना। और विषय कोड याद रखना कि जैसे ये आपका एडमिट कार्ड है ना, उस पर लिखा भी रहता है। ऐसे भी मैं बता रहा हूँ, इतने सालों का अनुभव है। जैसे पहले पेपर के लिए 01 होता है और दूसरे पेपर के लिए 02 होता है, ठीक है। पर फिर भी वहाँ पे एग्जामिनर आपको बताएगा, पर ये चीज़ नॉर्मली सी है, ठीक है। और दूसरी बात, पेपर मिलने के बाद में ये भरना। उसके बाद में यहाँ पे आपके रोल नंबर आएंगे, ध्यान से आराम से भरना। जैसे मान के चलो मेरे ये है नंबर, मान के चलो, ठीक है। तो सभाइश बात है, रोज़ जितना नंबर रहता है, कभी ऐसा नहीं होगा कि आपका एक कम दे दिया, नो नेवर, ठीक है। तो याद रखना जो जैसे भरोगे वैसे। अब जैसे मान के चलो ये है, थोड़ा इसको 0 है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे भरूँगा 0, ठीक है। ऐसे एक एक भर लेना आराम से। 8 है तो यहाँ पे आराम से 8। ये गलती मत करना, बहुत बार जो पहले अटैम्प्ट देते हैं मोस्टली गलती हो जाती है उनसे। मान के चलो यहाँ 4 है तो आराम से 4 भरो, फिर 3 है तो आराम से यहाँ 3 भरो, फिर हो सकता है 9 हो किसी का, तो यहाँ आराम से, ठीक है। और ये देखो, हाँ जैसे मैंने यहाँ गलती कर दी, ऐसा नहीं पूरा भरना चाहिए, और ऐसा भी नहीं, देखो थोड़ा इसमें आगे दिया भी है कि आप जैसे कई बार, जैसे मान के चलो मैं इतना ही भरा, ये गलत है, ठीक है। पूरा कंप्लीट एटलीस्ट बोला तो भरना, पर ऐसा भी नहीं कंप्लीट भरने के चक्कर में अपन ऐसा भर दे, वो भी याद रखना। ये चीज़ें गलती नहीं होनी चाहिए, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद में विषय कोड आपका, जैसे आप एडमिट कार्ड है ना, वहाँ लिखा रहता है
पर एग्जाम में वहाँ पे आप जाओगे ना तो बोर्ड पे लिखा रहता है विषय क्या है, सेंटर का याद रखना, वो बता देंगे एग्जामिनर, अपनी तरफ से मत भरना। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ठीक है अपन जो सही भरते हैं परंतु एग्जामिनर है ना डांट देते हैं, फिर वो थोड़ा आपका मेंटली आप डिस्टर्ब हो जाओगे, थोड़ा वो ध्यान रखना वो चीज़। तो वो जो बताए वो अपना चुपचाप आराम से भरना, ठीक है। और वो टाइम देते हैं, जैसे पहले पेपर में आराम से टाइम मिलता है। दूसरा याद रखना कि यहाँ पे कोई सिग्नेचर कुछ भी नहीं करेगा, ये जो आपका एग्जामिनर होगा वो भरेगा ही, और यहाँ पे भी वही सिग्नेचर करते हैं। तो ये अपनी तरफ से ओनली आपके पास जो भरने के लिए चीज़ है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, उसके बाद में आपके पास जो 100 गोले हैं वो, बस याद रखना ये चीज़, यही आपके पास रहता है। उसके अलावा कुछ भी मत करना, इधर उधर कुछ भी करने मत लग जाना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसने दिया है सही गोला कैसे भाई भरता है, यूपीएससी ने खुद अपनी वेबसाइट पे डाल के रखा है। देखो एकदम पूरा है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे एकदम खाली है इस तरीके से। अब आगे देखो अटेंड, अब ये देखो ये गलत तरीका है कि उसने भरा ही नहीं है, ठीक है। तो भरना आपको ज़रूरी है, वो चीज़ याद रखना। ये रोल नंबर, सब्जेक्ट, ठीक है, ये ऐसे भरना है, तो मैंने बताया ही है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो ये चीज़ है, देखो गलत तरीका, देखो इसने क्या कर दिया, इधर ही भर दिया है, इधर ये एक एक अक्सर एक एक नीचे आएगा, ठीक है। तो ये गलती मत करना, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ देखो कुछ भी नहीं लिखना है, ये देखो जय श्री राम, ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है। तो ये चीज़ अब देखो यहाँ पे देखो, ये देखो सही गोला देखो कैसे भरा है, ठीक है। ये देखो एकदम क्लियर होने चाहिए आपका, ठीक है। ये सही है? हाँ मतलब थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा, पर ये देखो ऐसा नहीं भर के आओगे। देखो ये अच्छा डॉट लगा दिखा रहा है, अगर थोड़ा सा बीच में वो रह जाता है तो वो सही माना जाएगा। अरे फिर भी आप पूरा भर के आओ, उसको क्या है, ठीक है। उसके बाद में याद रखना कि आपके ये तो आपको ओमार शीट मिलेगी दोनों में, ठीक है। उसके बाद में आपको मिलती है ये, इसमें थोड़ा ध्यान से भरना। इसमें क्या होता है, जो आपके पेपर पे नहीं, जो आपके जो उस पर लिखा रहता है, यहाँ पे लिखा भी होगा कि उत्तर पुस्तिका क्रमांक और मतलब आपका जो पेपर है उस पर जो क्या नंबर लिखा हुआ है, और आपकी जो आंसर शीट है, जैसे आंसर शीट में नंबर होता है, मैं बता रहा हूँ ये रहा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, यहाँ पे दिया भी है ऐसे कि आपको कहाँ पे क्या भरना है, ठीक है, कहाँ से क्या लेना है, वो सब कुछ दिया है यहाँ पे आराम से। तो ये गलती मत करना, आराम से भरना। मैं फिर बारह बता रहा हूँ, ऐसे एग्जामिनर हेल्प करते हैं, इतना दिक्कत नहीं, घबराना मत। मतलब जो पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं शायद उनके लिए थोड़ा बहुत ऐसा रहता है, तो वो चीज़ थोड़ा ध्यान रखना। हाँ बोलो बोलो। सर क्या क्या लेके जाना है? क्या क्या लेके जाना है डॉक्यूमेंट्स में? डॉक्यूमेंट में याद रखना कि जो आपका एडमिट कार्ड है ना, जिस पे जो लिखा है, जैसे आपने आधार कार्ड डाला है तो आधार कार्ड का नंबर है, तो आधार कार्ड लेके जाओ आप, ठीक है। पहली बात याद रख लेना। उसके बाद में आप पता ही नहीं कराना है। और उठा के फेंक दूंगा। तुम पहुंच कैसे गई फिर एग्जाम सेंटर पे? तुमने मुझे एडमिट कार्ड भेजा था ना। क्या करोगे भाई तुम लोगों का? क्या किया? आधार कार्ड लेके नहीं गई है? तुम आधार कार्ड भी लेके गई हो नहीं गई हो ये बताओ पहले मुझे। आधार कार्ड तो है मेरे पास। आपने ये पता नहीं आपने एग्जाम में क्या, आधार कार्ड ही है, आधार कार्ड ही है, बच गए आप। ठीक है। तो देखो पहली बात तो आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए आपके साथ, ठीक है। फिर आधार कार्ड ज़रूर होना चाहिए, उसके बिना एंट्री नहीं होगी, ठीक है। याद रख लेना ये चीज़। उसके बाद में आपके पास पेन होना चाहिए, जेल वाला पेन नहीं, याद रखना, ब्लैक बॉल पेन होना चाहिए, वो भी याद रखना। तो हाँ सर बताइए, आप फिर आप बताओ। हाँ बोलो 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 श्वेता, क्या बोल रही हो? सर ब्लू पेन ही तो सिर्फ चाहिए या ब्लैक तो चाहिए नहीं? अरे उठा के फेंक दूंगा मैं तुम्हें। इतने दिन से मैं क्या चिल्ला रहा हूँ, ब्लैक पेन चाहिए, ब्लैक पेन चाहिए। सॉरी सर, ब्लैक पेन तुम्हारे पास ब्लैक पेन नहीं है? है सर, लेके जा रही हूँ। चुपचाप आज अभी जाके खरीद लो। अरे उसमें भी याद रखना, उसको बोलना कि ओएमआर सीट के बनने के लिए आता है बॉल पेन, आता है बॉल पेन, थोड़ा उसका थिकनेस थोड़ा मोटा रहता है तो उससे गोला भरने में आसानी होती है। ठीक है सर। नाम क्या है पेन का? क्या हो गया? 1 mm वाला पेन ले लो, मोटा देखो वाला, एक पेन सबसे ऐसा मोटा आता है, देखो ये रहा, ये गोला भरने के लिए। हाँ यही मेरे पास है। इसका नाम है रोटियो करके ऐसा कुछ है, ठीक है। हाँ रोटेरो करके है कुछ। हाँ। ये भी 1 mm का ये रहा। ठीक है। तो श्वेता अभी जाके ले लो, ये गलतियाँ, ये छोटी छोटी गलतियाँ फिर एग्ज़ाम में, ठीक है ऐसा तो फिर भी। एग्जाम
एग्जाम डे की सारी चीजें अभी लेके रख लो, शाम को ही लेके रख लो एग्जाम डे के लिए, कल कुछ मत छोड़ना सुबह के लिए, अभी लेके जहाँ से लेके जाना है उस जगह पे उसको रख दो सारी चीजों को। हाँ, जो भी बैग लेके जाओ तो बैग में रख दो, अपना एडमिट कार्ड रख दो, आइडेंटिटी कार्ड रख दो, जो पेन वेन है वो सब रख दो, बोतल लेके जाना है वो सब रख लो भाई। और बोतल याद रखना ट्रांसपेरेंट बोतल होना चाहिए, अलाउड नहीं होता है, ट्रांसपेरेंट बोतल चाहिए, ये चीज़ याद रख लेना। पहले यूपीएससी नहीं करता था, अभी अपन ज़्यादा करने लग गया है, नहीं तो मुझे याद अच्छे तरीके से पहले नहीं थी ये दिक्कत, पर आजकल होने लग गई है, तो अब थोड़ा ध्यान दो भाई सर, चीज़ों पे। हाँ बोलो। मास्क पहनना अलाउड है क्या? मास्क पहनना अलाउड? नो नो। अरे पता है क्यों, मेरी बात सुनो, मेरी क्या होता है धूप से ना कैपिलरीज जो होती है ना, मतलब बहुत नाजुक कैपिलरीज टूट जाती हैं, बर्स्ट हो जाती हैं, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। अरे ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आप ले जाना, अगर एग्जामिनर अलाउ करेगा तो ठीक है। जैसे परंतु मुझे याद है अच्छे तरीके से, वो आप पे डिपेंड करता है एग्जामिनर हटवाएगा वो गेट पे हटवाएगा वो, और उसके बाद जो है आप बाद में पहन सकते हो, परंतु जैसे एग्जामिनर एक बार जरूर चेक करेगा कि आप वही हो। हाँ ठीक है। लेके चले जाना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, वो आप बता देना जो भी अपना इश्यू है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। हाँ तो सर बताइए फिर आप इनको कुछ। देखो एग्जाम डे का मैं प्लान बताता हूँ। एग्जाम डे में जब आप बैठे होगे, पहले का तो सब कुछ सर ने बता दिया कि क्या क्या होना है, कैसे कैसे होना है। देखो सबसे पहले अगर आपको प्रीलिम्स में मार्क्स गेन करने हैं, ट्रिक्स तो आपने सीख ली, और मैंने ये भी बोल दिया आपसे कि आपको वही अप्लाई करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होगा। तो नंबर आप दो तरीके से गेन कर सकते हो, एक तो अपनी ट्रिक्स को अप्लाई करके, और दूसरा निगेटिव मार्किंग से बच के। कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे 5-7 जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जहाँ पे हो सकता है लॉजिक ना लग रहा हो, समझ में ना आ रहा हो। तो ऐसा नहीं है कि 100 ही हमको अटेम्प्ट करके आना है, पूरा एकदम झंडा गाड़ना है वहाँ पे, ऐसा नहीं है। अगर आपसे नहीं आ रहा है उसको लीव भी करना है, वहाँ पे निगेटिव से बचना भी है, ठीक है। दूसरा जो हम मिस्टेक करते हैं कि जब हम ट्रिक सीख लेते हैं तो हम कोशिश करते हैं सारे क्वेश्चन को ट्रिक से ही सॉल्व करें। ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, पहले पूरे जितने भी 4 स्टेटमेंट्स हैं, चारों स्टेटमेंट्स प्रॉपर्ली पढ़ने हैं। उसमें अगर आपको लॉजिकली कोई स्टेटमेंट ठीक लग रहा है तो वो करेक्ट माना जाएगा, और अगर आपको लग रहा है कि कोई एक्सट्रीम वर्ड है, किसी तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फैक्ट है, तो उस तरीके से एलिमिनेट करना है, ना कि सीधा ये कि 3 स्टेटमेंट देखे 2 इसमें करेक्ट ही हो, ये नहीं करना। सही है, ठीक है, तो इस तरीके से भी निगेटिव मार्किंग आपको बचानी है। उसके बाद एक सबसे बड़ी जो मिस्टेक करते हैं वो ये है कि हम पढ़ते नहीं है ठीक से कि करेक्ट पूछा है कि नोट करेक्ट पूछा है। ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन मिलते हैं जहाँ पे नोट करेक्ट भी होता है। 95% क्वेश्चन आपको करेक्ट वाले मिलेंगे, तो वो 5 में अगर आप गलती करोगे तो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। तो जब भी आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो ना, उसके नीचे एकदम मार्किंग कर लो आप कि क्वेश्चन में करेक्ट पूछा है कि नोट करेक्ट पूछा है। ये सिली मिस्टेक्स हैं जो आपके स्कोर को अफेक्ट करती है। उसके बाद आपको बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है OMR भरने में कि आपने एकदम इधर यहाँ लॉजिकल थिंकिंग करके कोई क्वेश्चन मार्क किया अपने पेपर में, उसके बाद एकदम OMR भर दिया। हो सकता है 1-2 सेकंड के बाद आपकी थिंकिंग चेंज हो जाए, आपको कुछ क्लू मिल जाए उस क्वेश्चन में, तो अब तो OMR फेल हो गई, अब तो फिर आपने गड़बड़ कर दी। हो सकता है आपको कोई बेहतर क्लू मिल जाए उसके बाद, है ना। तो ये एकदम जल्दबाजी नहीं करनी है OMR फिल करने में, आराम से ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, लॉजिक से आप सॉल्व कर रहे हो, उसको टिक करो। अगर कोई डाउट है उसको इमीडिएटली मत करो, आप सेकंड राउंड जब दोगे दोबारा उसमें सोच के तब भरना। तो OMR फिल करने में जल्दबाजी नहीं करनी। उसके बाद मेन ओवर रखना सबसे बड़ी बात है, और ब्रॉड थिंकिंग से सोचना, ब्रॉड माइंडसेट से किसी भी क्वेश्चन को, एकदम नैरो होकर मत सोचना। ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन है, अगर ब्रॉड माइंड लेके बैठोगे तो आराम से सॉल्व हो जाएंगे। एनवायरनमेंट के स्पीसीज वाले क्वेश्चन हो गए, या फिर कोई पॉल्यूटेंट वाले क्वेश्चन हो गए, ब्रॉड माइंडसेट लेके बैठोगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। जैसे PFAS वाला क्वेश्चन आया था 2024 में, है ना, तो उसमें भी आप उसमें श्योर नहीं हो सकते कि PFAS जो है फूड वाले में होता है कि नहीं होता है, वाटर बॉटल्स में हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इन चीज़ों पे अगर ब्रॉड माइंडसेट से सोचोगे एकदम करेक्ट हो जाएगा आंसर। तो ये आपके एग्जामिनेशन के टाइम पे चीज़ों को ध्यान रखना है। उसके बाद जब GS पेपर सॉल्व करके बाहर आओगे तो आपको आंसर की बनाने की कोशिश नहीं करनी ना अपने आंसर को बुकलेट को दोबारा उठा के रिव्यू करना है, उसको साइड में रख देना एकदम चुपचाप। बिल्कुल एकदम उसको उठा के देखना ही नहीं है, पलट के भी नहीं देखना कि हमने क्या मार्क किया क्या नहीं किया, सिर्फ रख देना है। 2-2.5 घंटे शांति से बैठना, आसपास पार्क हो तो वहां पे बैठना या बैग में डाल देना उसको, ठीक है। तो उसको रिव्यू करने से आपका अगला पेपर खराब हो सकता है, वो रिव्यू नहीं करना है। उसके बाद CSAT वाला पेपर जब आप सॉल्व कर रहे होगे तो CSAT में आपका अपना अपना प्लान होगा सबका कि पहले रीजनिंग करनी है, मैथ करनी है। वहाँ पे पैनिक नहीं होना, शुरू में हो सकता है टफ क्वेश्चन दिखाई दे जाए कुछ, और ये GS में भी अप्लाई होता है।
तो कॉपी को आप दो तरफ से पलट के देख सकते हो, या तो 100 की तरफ से सॉल्व करते हुए आओ या 1 की तरफ से सॉल्व करते हुए आओ। तो अगर लाइक मेरे लिए अगर हिस्ट्री का सामने ही रखा हुआ होगा 8-10 क्वेश्चन, मैं सॉल्व नहीं करूंगा उसको आगे से, फिर या तो मैं 10 के बाद से सॉल्व करना शुरू करूंगा या 100 से सॉल्व करना शुरू करूंगा। ठीक है, तो ये चीज आपको करनी है। और दूसरा बस यही है इंस्ट्रक्शन, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है ऐसा, बाकी तो सब आप लोग जानते ही हो। हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है ठीक है। तो देखो एक बाकी एंजॉय करो, शाम को खुश रहो सब। वो तो है सबसे बड़ी चीज़ है। देखो अभी मेरा मानना है कि जैसे लगभग 8 बज रहे हैं तो 10 बजे तक अपना चुपचाप फ़ोन को साइड में रख के नींद आए या नहीं आए उससे कोई मतलब नहीं है। 6 बजे का अपना जो भी 5 साढ़े डिपेंड करता है कि आपके कितने डिस्टेंस पे है, 5 साढ़े 5 बजे का जो भी अलार्म लगा लो और चुपचाप 10 बजे जो है बेड पे चले जाना, खाना खा पी के आराम से। उसके बाद नींद आए ना आए अपन बॉडी को ना रिलैक्स मिलेगा, बहुत फ़र्क पड़ता है उन चीज़ों का। नींद आए ना आए वो एक अलग मामला है, पर चुपचाप अगर 6 घंटे बेड पे लेटे भी रहोगे ना, अगर मोबाइल उठा लिए तो फिर तो समझ जाओ गया। एटलीस्ट 2 घंटे भी सो लोगे, 1 घंटा भी सो लोगे ना तो वो काम करता है आराम से, पूरा बॉडी आपका साथ देगा। तो पहली गलती तो ये मत करना, 10 बजे बाद चुपचाप सो जाना अपना, ठीक है। दूसरी गलती जैसे मान के चलो सुबह नहा धो के जाओ, अगर पॉसिबल है तो भाई सब अच्छी बात है, नहा धो के जाना चाहिए। अगर तबीयत ख़राब है किसका एक अलग मामला है, नहा धो के जाना चाहिए, फ्रेश होके जाओगे जितना बढ़िया रहेगा, ठीक है। माइंड में ये नहीं रहना चाहिए कि वहाँ पे फ्रेश होने में दिक्कत हो गई या पर हाँ जैसे मतलब स्कूलों में सेंटर देते हैं इशू कोई दिक्कत, मेंस में मैंने देखा भाई बहुत वहीं जाके लोग फ्रेश होते हैं तो ये तो अभी तो गलती मत करना एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात सेंटर पे मैं पहले ही बता रहा हूँ कि जैसे मैं टाइम का पंक्चुअल रहा हूँ तो हमेशा चाहिए आप 1 घंटे पहले पहुँच जाओ। ज़्यादा दिमाग मत लगाओ कि आप आधा घंटे पहले पहुँच जाएंगे, प्लान आप लेके चलो कि हम 8 बजे पहुँच जाएंगे सेंटर पे, ताकि 5-10 मिनट इधर भी हो तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। एक चीज़ तो ये याद रखना। दूसरी बात आजकल क्या होता है कि पेपर में बहुत जल्दी एंट्री हो जाती है, जैसे मान के चलो 9 बजे तो बंदी हो जाएगी, तो 8 बजे शुरू कर देंगे एंट्री लेना, 8 बजे शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे मान के चलो आपका थोड़ा शरीर अगर भारी लग रहा है आपको पहले पेपर में, चुपचाप 8 बजे एंट्री कर जाओ, क्योंकि पढ़ने से कोई मतलब है नहीं। जो खाना पीना है थोड़ा बहुत खा लो, हाँ 8 बजे समथिंग चॉकलेट खा सकते हो तो थोड़ा वो माइंड है ना अच्छा रहता है, ठीक है। तो खा पी के आराम से चुपचाप अपना चले जाना, अगर थोड़ा माइंड लग रहा है तो वहीं पे जाके सो जाना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 9:30 बजे पेपर शुरू होगा। आराम से आप जैसे मान के चलो 15-20 मिनट भी वहाँ पे ना वो 15-20 मिनट का जो शॉर्ट मैप रहता है वो अच्छा रहता है मतलब। तो मेरा मानना है कि ले लेना, अगर किसी को ऐसा थोड़ा पर्सनल लग रहा है कि रात को नींद नहीं आई, वो होगा सबके साथ होता है, नॉर्मली है। तो आराम से थोड़ी देर आप सो सकते हो, 8 बजे एंट्री कर जाओ गेट में, मैं कर लेता हूँ आराम से, फिर वहीं पे बैठ के। अब उसके बाद में एक चीज़ याद रखना कि जैसे 9:30 बजे अपना पेपर शुरू होगा, 9 बजे सब एंट्री बंद हो चुकी होगी, ठीक है। उसके बाद में 9 बजे के समथिंग आप आराम से बाथरूम जाके आ जाओ, क्योंकि एग्ज़ाम में जैसे मैंने देखा है बहुत बच्चे एग्ज़ाम की जो टाइमिंग होती है उसमें बाथरूम जाते हैं, ये गलत तरीका है, ये याद रख लेना। क्योंकि पहली बात इतना टाइम रहता ही नहीं है आपके पास, तो इससे पहले जो आपका टाइम है 9 से 9:30 उसमें जाके आराम से फ्री होके आ जाइए, पानी वानी बोतल अपना पास में। मैं तो जाता हूँ, जानबूझ के जाता हूँ मैं तो एक बार बीच में हाँ दिमाग थोड़ा ठीक हो जाता है। हाँ हो सकता है आपकी वो आपकी स्ट्रेटेजी के पार्ट रहा हो, पर जैसे मैंने आज तक कभी भी लाइफ में ऐसा नहीं किया। मैं पहले अपना फ्री होकर आराम से 3 घंटे का एग्जाम हो, मेंस का हो चाहे कुछ भी हो, अपना पहले जो भी है हो सकता है वो आपकी स्ट्रेटेजी का पार्ट हो, अपन वो सब पर्सनली डिपेंड करता है। पर मेरा मानना है कि आराम से, क्योंकि सर हमको टाइम का ही नहीं पता चलता, हम हाँ, तो वही पानी तो। तक नहीं पीते हैं पानी तो पीना चाहिए उसमें शीशे में, अगर खास तौर से। अगर आपको एग्जॉस्ट लग रहा हो ना पेपर हाँ। सॉल्व करते हुए, लगा 35-40 क्वेश्चन सॉल्व करे और ज्यादा भारी लग रहा है, दिमाग नहीं हो रहा सॉल्व, ऐसे ही बहाने से निकल जाओ थोड़ी देर के लिए बाहर, घूम घाम के आओ ऐसे नॉर्मल और वापस आ जाओ 5 मिनट में, कुछ नहीं जाएगा 5 मिनट में, लेकिन ब्रेन फ्रेश हो गया ना, वो इतने क्वेश्चन सॉल्व कर देगा, आपको पॉजिटिव में ही लेके आएगा। हाँ उसका एक तरीका ये भी है कि आप पानी पी लो तो थोड़ा बहुत रिलैक्स कर सकते हो, 1-2 मिनट ऐसे नाड़ वाड़ को कर लिया वो कर सकते हो आराम से, कोई इशू नहीं है। तो दूसरी बात ये है, तीसरी बात ये है कि ओएमआर शीट आखिरी में मत भरना, आखिरी के 15-20 मिनट में तो ये गलती तो करना ही, मतलब 11 बजे के बाद में सोच रहे हो आप ओएमआर भरने का, ये गलती तो मत करना। मेरा मानना है कि 10:45 या 10:40 के बाद में ओएमआर शीट भर, जो आपने मान के चलो कि लगभग पिछले जो ये मान के चलो कि 60-70-80 मिनट में जो किया है, अरे इतने में तो आराम से 1-2 बार राउंड हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद में धीरे धीरे जो क्वेश्चन किए हो वो करना शुरू कर सकते हो, पर आखिरी में मत करना, और फिर आप अपने अनुसार चूज़ कर लेना। पर आखिरी का जो है भाई 11 बजे बाद में आप शुरू कर रहे हो, वो गलती तो मत करना भाई, वो बहुत ब्लंडर रहता है। मुझे पता है कि एकदम हाथ दूझने लग जाता है उस टाइम क्योंकि 15 से 20 मिनट ज़रूर लगता है गोला भरने में, ये तो है फिक्स है।
15 से 20 मिनट लगता है, तो फिर आखिरी आधा घंटा बचेगा, कुछ क्वेश्चन छूट भी जाएंगे, तो वो फिर माइंड उसमें एकदम ख़राब कंडीशन में चले जाता है, तो वो गलती मत करना, ठीक है। उसके बाद जैसे पहला पेपर आप जैसे दे के निकलोगे, तो सर ने जैसे बताया, यार मेरा भी अनुभव रहा है, और वहाँ पे देख लेना, मतलब देखो क्या होता है कि आप कैसे लगता है कि यार सब पेपर देने आए हैं, सब आंसर की मिला रहे, हम क्यों नहीं मिलाए। याद रखना, कहते तो फर्स्ट टाइम जो देने वाले होते हैं बच्चे वो गलती करते हैं, या दूसरी बात जिनको मतलब है नहीं यूपीएससी से ऐसे देने मतलब फॉर्म भर दिया था तो आ गए, तो वो क्या करेंगे, वहीं पे नेट पे सर्च कर रहे हैं आंसर की एकदम एक। और मैं फिर बारह बता रहा हूँ, ऐसा कहीं पे भी जाओगे कहीं ना कहीं लोग बात करते रहेंगे, तो आप ऐसा करना कि जैसे मान के चलो कि आप एग्जाम सेंटर पे सुबह पहुँचोगे तो एक बार देख लेना कि आसपास कोई पार्क है, वहाँ पे थोड़ा दूर हो, वॉकिंग डिस्टेंस पे 5-10 मिनट में, तो वहाँ चले जाओ, क्योंकि उस एग्ज़ाम सेंटर के आसपास रहोगे ना तो बच्चे यही करते हैं, 90% बच्चे यही करते हैं, ये हकीकत है। तो आपका दिमाग ख़राब होगा उसका, जैसे मतलब आप एक भी सुन लिए और जो आपका गलत है, तो फिर आपका दिमाग गया काम से। तो ये गलती मत करना, चुपचाप अपना, मेरा मानना है उस एग्ज़ाम सेंटर से 5-10 मिनट की दूरी पे चले जाना आराम से, वहाँ पे कोई नहीं हो, आराम से अपना जाके बैठो, ठीक है। और जो भी खाना पीना है अपना खाओ, अगर थोड़ा बहुत अगर रिवीजन करना है, जो भी है XYZ फार्मूला कुछ देखने हो XYZ, वो देख सकते हो आप आराम से। जैसे मान के चलो 11:30 बजे निकलोगे, 12 बजे समथिंग वहाँ पहुँचे, कुछ खाए पिए, 12 से 1 बजे के समथिंग आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, अगर पढ़ना है तो, वो आप पे डिपेंड करता है पर्सनली। नहीं पढ़ेंगे सर। 1 बजे के बाद में चुपचाप आ जाना सेंटर के पास में, अगर एंट्री होती है तो चुपचाप एंट्री कर जाना। अब मैं उसका रीज़न बता रहा हूँ, आराम से एंट्री करके पानी वानी बोतल लेके जाना, सो जाना आराम से 1 से लेकर 2 बजे के बीच में, क्योंकि 1 बजे एंट्री देना शुरू कर देते हैं, ये मैंने देखा है, होता है 1 बजे शुरू हो जाएगा। तो आराम से चले जाना, आराम से सो लेना उस टाइम, और आराम से बड़े पंखा के बाहर, क्योंकि वो पंखा उनका चलेगा नहीं, तो वहाँ पे आराम से बैठ जाना, और थोड़ा बहुत नींद ले लोगे, उसका सीसेट में बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो ये चीज़ याद लेकिन रखना। वो मत सोना, वो लोग मत सोना जिनका सिर में दर्द होता है, एक आधा घंटे सो गए, आधा घंटे सो गए। नहीं, पर वो तो एग्जाम में तो जगह देते हैं, वो उतना तो कोई इश्यू नहीं रहता है। पर हाँ, बाहर मत सोने जाना कि पता लगा नहीं, पार्क में सो गए। मेरा माइंड अगर सो गया तो वो आधा घंटा जागने में ले जाता है। अरे को तो 1 बजे आओगे तब भी आप 2 बजे तक तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, फ्रेश हो जाओगे, अपना मुंह धो के आराम से। पर हाँ, सेकंड पेपर में फिर बता रहा हूँ, आराम से जैसे रूम में बैठने के बाद में जब पेपर शुरू होने लगे 2 बजे समथिंग, अपना मुंह धो लेना, उसका फ़र्क पड़ता है आराम से। तब धो के अगर आप साफ कर एकदम फ्रेश होके बैठना, फिर आराम से। दूसरी बात सीसेट में फिर मैं यही बोलूँगा, सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है, जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो करो, वो छोड़ना ही मत, जो आपका वीक पार्ट है उसको छूना भी मत, पढ़ना भी मत वो क्वेश्चन। सीधी सी बात है, देखो सीसेट में कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो छोड़ने लायक ही होते हैं। कुछ क्वेश्चन तो, और वो आप पहचान लिए तो आपका ये मान के चलो 10 मिनट बच जाएगा, फालतू का टाइम ख़राब नहीं करोगे आप। तो वही चीज़ है कि आपको जो स्ट्रॉन्ग एरिया है सीसेट में खास तौर से उसी पे काम करना है, छाट के क्वेश्चन कर लेना। फिर मैं बता रहा हूँ, सीसेट में खास तौर से किसी क्वेश्चन को लेके बैठ मत जाना, 2 मिनट ज़्यादा लग भागो वहाँ से, ये चीज़ याद रख लेना। सीसेट में वही फेल होते हैं जो एक ही क्वेश्चन को बार बार लेके बैठ जाते हैं। अगर आप छाट के इजी क्वेश्चन छाट के करो, 20-25 क्वेश्चन तो रीजनिंग मैथ के होते हैं जो हर कोई कर सकता है, फिर आगे कैसे इस पर टाइम दो उधर। तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखना, और कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं। अब रही बात, देखो एक चीज़, हाँ बोलो सर। दोपहर वाले पेपर में निकल के ऐसा ना चावल वावल खा लो, आधा किलो चावल खा के बैठे हैं, पेपर देने जा रहे हैं सीसेट का, वो गलती मत करना है। वो सबसे पहले मेरा मानना है कि फ्रूट लेके जाओ, एप्पल जरूर लेके जाओ एग्जाम में, सबसे बेस्ट तरीका एप्पल सबसे बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद में अगर नारियल पानी की व्यवस्था हो सके तो नारियल पानी पी लो आराम से, बस। कोई कोल्ड ड्रिंक मत पीने लग जाना गर्मी देख के। ये चीज़ याद रखना कि बचना इन चीज़ों से, ठंडी चीज़, एक ही एप्पल काफी होता है पेट भरने के लिए। हाँ, आराम से, मतलब इतना एनर्जी हो जाए बस, खत्म। ये ठंडी चीज़ों से बचना, चाहे जूस हो कुछ भी हो, 4:30 बजे बाद में जो पीना, जहाँ कूदना हो कूद जाना। पर उससे पहले नहीं, मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रख लेना। कुछ भी नहीं, अपना चुपचाप नारियल पानी पी सकते हो, क्योंकि उसमें कोई इशू नहीं है, नारियल पानी पीना कोई बड़ी बात नहीं है, वो आराम से पी सकते। पर ठंडी चीज़ कुछ भी मत लेना, क्योंकि गर्मी इतना टेम्परेचर रहेगा, 30-40 डिग्री समथिंग टेम्परेचर रहेगा, तो वो चीज़ें दिक्कत हो जाएगी। तो वो चीज़ याद रखना। दूसरी बात, देखो जैसे पहला पेपर होगा ना, मैं फिर बार अगर नारियल पानी नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? नारियल पानी मिलेगा, चॉकलेट खा लेना, फिर ऊपर से पानी पी लेना, नॉर्मल पानी, ठंडा पानी नहीं, नॉर्मल पानी पीना, याद रखना। अच्छा। तो वो एनर्जी का काम करता है ये चीज़ याद। चॉकलेट पानी याद रखना कि जैसे सेकंड पेपर है तो 1 बजे खाओ, और अभी पहला पेपर होगा तो समथिंग आप जब 8 बजे हो एंट्री करो उससे, तो क्योंकि बाद में काम करता है वो, ऐसा नहीं कि इंस्टेंट खाओगे तो काम करने लग जाता है, ऐसा नहीं होता है। डार्क चॉकलेट भी डार्क वाली लोगे तो डार्क वाली ज्यादा बेनिफिट करेगी। हाँ, तो ये नहीं है मीठी वाली मेल्ट हो जाएगी पूरी।
अरे कोई कोई दिक्कत नहीं, नहीं, अरे कोई वहाँ पे दुकान देख लेना, मिल जाते हैं दुकान पे। लिक्विड समझ के पी जाना, उसमें क्या अरे है। नहीं, दुकान रहती है हर कहीं पे भी, स्कूल के पास हमेशा मिलेगी हर आपको जगह नहीं चॉकलेट। मिलती है डार्क चॉकलेट। और डार्क चॉकलेट नहीं मिले वो एक अलग मामला है। किटकेट तो मिलती है ना, किटकेट भी काम करती है और आराम से वो हो सकता है, ठीक है। सब डार्क लोग मिले तो ORS का एक पैकेट या तो फिर इलेक्ट्रॉन पाउडर का एक पैकेट, उसका पानी बना के जरूर ले जाना, बहुत काम आएगा दोपहर में। हाँ ये बात भी हाँ। सही है, पानी की कमी तो। ग्लूकोज लेके जाता हूँ मैं पानी में मिला के ही। हाँ वो भी सही तरीका है। वो देखो अपने अपनी ये बॉडी के मेरे तो- अनुसार देखो कि सबको क्या सूट करता है, सब अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है। मैं 2019 के पेपर में नींबू मिला के लेके गया था तो वो सबका अपना अपना इसके है। पीछे प्रैक्टिकल साइंटिफिक नॉलेज है ना कि आपका ब्रेन ज्यादा यूज हो रहा है तो ग्लूकोज की ज्यादा जरूरत पड़ती है जो एनर्जी बूस्टर है आपके लिए। तो अगर पानी में ही ग्लूकोज मिला हुआ रहेगा तो ज्यादा बेनिफिट करेगा। हाँ वो भी है, नहीं तो चॉकलेट खा लो, वो भी वही सेम चीज़ ही हो हाँ। जाती है, माइंड को ओपन ग्लूकोज कर। भी अगर किसी को लेना हो ना सफेद वाला लेना, व्हाइट वाला, उसमें 99% ग्लूकोज है। और जो फ्रूट वाला होता है ना, टेस्ट वाला मत लेना, उसमें ग्लूकोज नहीं होता है ज्यादा, उसमें 50% फ्रक्टोज होता है। सही है सही है सही है, ठीक है। हाँ तो स्टार्टिंग में बता, जैसे क्या होगा कि जीएस का पेपर मैं फिर बता रहा हूँ, चाहे सर बैठे हो या मैं बैठा हूँ, ठीक है। 5-10 क्वेश्चन ही आने वाले हैं ये हकीकत है ठीक है। मतलब होता है ना कि स्टार्टिंग। ये बात तो सही कह रहे हैं, क्या हो गया? ये बात तो सही कह रहे हैं सर। अरे वो हकीकत है भाई, जो है हकीकत वो है। अब क्या करना है कि जैसे मान के चलो आप ऐसे पहली बार पेपर ऐसे निपटे तो कुछ क्वेश्चन दिखेंगे जो आपको, हाँ 100% वो 10 क्वेश्चन होते हैं, पर हाँ कुछ पढ़ने जाओगे तो 15-20 ट्रस्ट तक। नहीं आ रहा कि मुझे कुछ क्वेश्चन आएंगे 100%। अरे वो हो जाएगा, कोई नहीं, एग्जाम में जाओगे तब, अभी से ही तुम्हें पता कि कौन सा क्वेश्चन आ रहा है तो ये चीज़ याद रख लेना। तो पहली बात तो ये चीज़ सोचनी है कि कोई नहीं, अब अपने को खेलना है, मतलब वहाँ पढ़ना है, ट्यूशन के साथ आपने को थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आंसर आएगा, ये चीज़ याद रख लेना। तो होपलेस नहीं होना है। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आए ना आए उसी का तो तरीका सीखा है आपने वही तो मैंने पढ़ाया है कि जब नहीं क्वेश्चन आए तभी तो ये चीज़ें लगानी है, जब आ रहा हो तो क्या ही लगाना है, वो तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, तो उसमें क्या ही दिक्कत है। तो याद रखना कि आपको आखिरी तक लड़ना है। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, एक एक सेकेंड का रहता है मामला। जैसे मैंने लास्ट ईयर मेरा मेंस लिखने का मौका ही मुझे इसलिए मिला कि आखिरी 5 मिनट में मैंने 5 क्वेश्चन किए थे, उसमें से 4 सही थे, और मैंने उसमें अच्छे से दिमाग लगा के, वो मुझे नहीं आते थे, पर वही है कि लॉजिक तोड़ ब्रेक करके वर्ड को कैसे भी करके कैसे भी आप आंसर तक पहुँचो, आखिरी सेकंड तक आप लड़ोगे तो मैं फिर बार बता रहा हूँ कभी फेल नहीं होगे, पर वही है कि प्रयास करोगे। अगर आप मान के चलो कि स्टार्टिंग में मान के चलो क्वेश्चन नहीं आए तो आप होपलेस हो गए, यार हमारा नहीं होगा, ये तो सोचना भी मत। मैं फिर बार बता रहा हूँ, चाहे कितना कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट हो, मैं फिर बार बता रहा हूँ, कौन सी चीज़ कहाँ काम कर जाएगी, आपका लक क्या काम कर गया कोई नहीं जानता भाई। बहुत बार लोग, बहुत सारे ऐसे लोग जो कम नॉलेज के साथ भी मेंस लिखते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, पीटी निकलता है। तो ये चीज़ यार है ना, ये गलती मत करना भाई मुझे नॉलेज से कुछ भी क्वेश्चन नहीं आ रहे। अरे तो भाई जो चीज़ें सिखाए हैं उसको अप्लाई करना। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, 15-20 मिनट के बाद मेरी ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को तो आप मेरे को याद करोगे तो क्वेश्चन बनेंगे, नहीं तो फिर अगर आप थोड़ा बहुत भी अपने आप बैक करोगे तो फिर गए काम से। दूसरी बात क्या होता है कि और वो प्रोबेबिलिटी का, हाँ जो प्रोबेबिलिटी बताई थी ना, तो वो बहुत सही है, वो काम करेगी एकदम। उसका ध्यान रखना, जब आप लोग एकदम काउंट कर लेना कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने उसमें आ रहे हैं। पर यही चीज़ है ना, बस यही चीज़ याद रखना कि जब आप जैसे होता है ना 2 ऑप्शन में फंस जाओ, उन क्वेश्चनों को आंसर मत मार के भागना, फिर आखिरी में एक बार देख लेना कि अब मुझे क्या मारना है, ठीक है। तो वो प्रोबेबिलिटी आराम से आप काम करेगी, ठीक है, अच्छे तरीके से काम करती है, तो वो थोड़ा बहुत माइंड में रखोगे तो वो एक चीज़ हेल्प मिलेगी। दूसरी बात एक चीज़ याद रखना कि है ना कि पेपर में फिर बता रहा हूँ, जैसे भाई अब क्या यूपीएससी ने साइंस टेक में चेंज कर दिया, मैं फिर बार बता रहा हूँ, अगर आपको कंफर्म पता है 100% तब तो कुछ 1-2 ऑप्शन मार के आना, नहीं पता हो तो ज़्यादा दिमाग मत लगाना, सारे मार के आना। गलत होंगे तो सबके होंगे, वो टेंशन मत लो उसकी, यार वो कट ऑफ डिसाइड नहीं करते हैं, पर सोचो कि अगर वो सही हो गए और आप वही मार के आने वाले हैं तो और क्या उसमें कोई डाउट ही नहीं है तो वो चीज़ याद रखना। सर सीटेट में कितने क्वेश्चन करेंगे हम? वो आप पे डिपेंड करता है, अगर आप पैसेज कर रहे हो तो मैं फिर बार बता रहा हूँ कि आपको अगर फिर रीजनिंग मैथ के कितने क्वेश्चन बनते हो छाट के करके आना। अगर आपके मान के चलो रीजनिंग मैथ के 15 क्वेश्चन आ रहे थे वो सही है तो फिर तो ज़्यादा करने की ज़रूरत है ही नहीं, फिर कट पीट के आराम से उधर हो ही जाएंगे। तो वो चीज़ याद रखना, ठीक है। अब किसी को पर्सनल डाउट पूछना तो पूछो, नहीं तो फिर वाइंड अप करते हैं। बस वही आ रहा है ना कि जो पहला पेपर सेकंड पेपर बीच में फालतू किसी डिस्कस मत करना, आसपास भटकने भी नहीं चाहिए ऐसे लोग कि ये क्वेश्चन गलत है, इसका आंसर ये है, वो है, फलाना दिखाना, दिमाग ख़राब हो जाएगा, सेकंड पेपर में बैठने लायक रहोगे ही नहीं तो ये गलती मत करना, ठीक है। दूर चले जाना आराम से, 5-10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस। हाँ, दूर हट जाना वहाँ से एकदम। नहीं तो आप एग्जाम सेंटर के आसपास रहोगे, वहाँ पे बच्चे यही करते हैं, 90% बच्चे यही करते हैं,
वहाँ तो होंगे ही होंगे, करते हैं मेरे गेट पे ही बैठे हुए मिलेंगे वो। सर जब मैं दे के आई ना तो वहाँ लिफ्ट में एक लड़की चिल्ला चिल्ला के बोल रही, अरे मुझे पता ही नहीं इंसेक्ट था, मैं रेप्टाइल्स लगा के आ गई हूँ। मैं बोली अच्छा ये भी था क्या क्वेश्चन मुझे आना है। अच्छा तो उन चीज़ों पे लोगों पे ध्यान ही मत देना, इसलिए बता रहा हूँ वही साइड चीजें में तो चले दिमाग खराब करता है फिर। हाँ, तो साइड में चले जाना एकदम बिल्कुल। तो वो चीज़ थोड़ा याद रखना, वो गलती देखो मैं फिर बता रहा हूँ होता है ये चीज़। और मैं फिर बता रहा हूँ एक चीज़ याद रखना, जब आप एग्ज़ाम पहला पेपर देखो निकलोगे तो आपको ये मानना है कि मेरे 100 के 100 क्वेश्चन सही है, नो डाउट। वो बाद में होगा तो देखा जाएगा, पर जब तक आप पेपर वहाँ पे हो एग्ज़ाम सेंटर पे, याद रख लेना आपने 100 के 100 क्वेश्चन सही मार के आए हैं। 1% एक पे भी डाउट मत कर लेना, क्योंकि ना फिर क्या होता है माइंड में फिर वो गलत मैसेज आता है कि यार, फिर वो है ना अंदर से एंजाइटी आएगी, यार ये गलत कैसे हो गया मेरे से ये, या बहुत बार ऐसा होता है एजुकेशन गलत हो जाते हैं अपने से। अगर बाहर आपके माइंड में ये चीज़ चल गई ना, फिर सेकंड पेपर गया काम से आपका, ये चीज़ याद रख लेना। तो माइंड में बिल्कुल आपको 100 के 100 क्वेश्चन जो करके आए हो आप सही करके आए हो, भाड़ में जाए यूपीएससी क्या मानेगा, अपन आप मैंने किया वो सही है। देखो कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है, कोई ज़रूरी नहीं फेक कॉन्फिडेंट भी होना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बहुत सारे युद्ध ऐसे ना ऐसे ही जीते जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे हाँ, सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो जब बांग्लादेश बना था तो भारत के वहाँ पे ओनली 50 सैनिक ऐसे समथिंग थे, और उनके 90,000 सैनिक थे, परंतु उनके कमांडर को पता ही नहीं था कि हमारे पास इतने सैनिक बचे हैं। तो सोचो कि उसको फाल्स ईगो में रखा गया कि आपके पास कोई नहीं बचा है, अब आप गए काम से, तो उसे सिग्नेचर करना पड़ा। तो ये बहुत बार इन चीज़ों से युद्ध जीते जाते हैं। तो भाई अपने माइंड को तो जीतो एटलीस्ट, आप एग्जाम तो तभी तो पार करोगे जब युद्ध आप हमेशा, युद्ध कभी ग्राउंड पे जीता ही नहीं जाता, हाँ, बस तो वही एक तो वॉर चीज़ रूम है। के अंदर जीता जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, आपकी मेंटल सिचुएशन कैसी है आपकी, बहुत मायने रखती है। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। और जो अभी भी कुछ लोग जो नेगेटिव हो रहे हैं, मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, उठा के फेंक दूंगा तुम लोगों को। भाई एग्ज़ाम हुआ नहीं अभी, आपने साल भर मेहनत की है, उस पर भरोसा करो ना। मेरा 10 दिन से पढ़ाई नहीं हुआ है, 5 दिन से पढ़ाई नहीं, अरे भाई कोई दिक्कत नहीं, मैं तो पिछले 2 साल से नहीं पढ़ा हूँ, तो उसे क्या है। ये सब फालतू की बातें हैं, ठीक है। मैं एक और बताता पढ़े हूँ। कितने भी हो या कितने नहीं पढ़े हो, 5-10 कोई मायने नहीं 5-10 रखता। क्वेश्चन मुझे आ रहा होगा, 5-10 सर को आ रहा होगा, बाकी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो ये चीज़ याद रखना कि ये चीज़ें फालतू की बातें हैं कि हमें सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ये है वो है, नॉलेज हमें ऐसा लग रहा है कि गायब हो गया है, वो सबके साथ होता है। मैच्योरिटी टेस्ट है। ऐसा याद रखना कि ऐसा नहीं कि तुम लोगों के साथ ही हो रहा है कि हाँ सर हमें कुछ याद ही नहीं है, वो सबके साथ होता है, हमें भी याद नहीं है अभी। और वो क्वेश्चन दिखेगा तो दिख जाएगा, सीधी सी बात है। उसमें कौन सी बड़ी बात है। डाटा स्टोर है, जब क्वेश्चन आएगा उसके अनुसार निकलेगा। दूसरी बात, हाँ एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ कि भाई देखो सबका अपना अपना बिलीफ सिस्टम है, फिर बार बार बता रहा हूँ, जहाँ पे भी लग जाओ, जिसमें भी आपकी आस्था है, ज़रूर सिर झुका के जाना, क्योंकि भगवान ही कल्याण करेंगे। ये चीज़ याद रख लेना। मतलब देखो ये चीज़ें, मतलब पॉजिटिविटी आती है इन चीज़ों से, जिस पे आपकी आस्था है उसको ज़रूर भाई अपना जो भी सरेंडर करके ज़रूर जाओ, काम आएगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, मतलब ये चीज़ मतलब पॉजिटिविटी है, सीधी सी बात है, कॉन्फिडेंस आता है। पर हाँ अपन इस पर्पज़ से नहीं जा रहे कि हाँ भगवान पास करा देना, पर इसका पर्पज़ ये है कि हाँ ठीक है कोई चीज़ हमारे साथ है, बस एक पॉजिटिव चीज़ है जो भी है। पर ये चीज़ याद रखना, ये ज़रूर होना चाहिए, और आस्थावान होना कोई गलत बात नहीं है, अपनी आस्था के साथ ज़रूर जाइए आप। और दूसरी बात एक चीज़ याद रखना कि जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि पेपर आप दे रहे हो, ठीक है, एग्जामिनर भी आता है ना, बहुत बार जैसे मेरे एक मतलब रहता है, सबका डिपेंड करता है एग्जामिनर कैसे आते हैं। बहुत बार एग्जामिनर अच्छे भी आते हैं, बहुत बार एग्जामिनर बहुत उनका बिहेवियर बहुत ख़राब होता है, मतलब थोड़ा बहुत भी आप इधर उधर हो रहे हो, क्या है ये है वो भी जो भी है, तो आपको उस सिचुएशन में अपने आप को कंट्रोल करना है, एग्जामिनर को कंट्रोल करने मत चले जाना। या भाई मेरे खिड़की में धूप आ रहा है, पंखा नहीं चल रहा है, तो आप एग्जामिनर से लड़ने नहीं जाओगे, आपको अपने आप से ही लड़ना है उस टाइम। ये चीज़ याद रख लेना। ये देखा मैंने बच्चों के साथ, पिछली बार ऐसा हुआ था, ये दिक्कत है एग्जाम में। तो भाई डजंट नॉट मैटर, आपको खुद से वहाँ पे खुद से लड़ना है, एग्जामिनर से नहीं लड़ने जा रहे हो, कोई मतलब नहीं है। ये चीज़ याद रख लेना, ये होगा। मैं तो अभी से प्रे कर रही हूँ मेरी सीट पंखे के नीचे आए बस। अरे भाई कहीं पे भी आए, बाहर बैठा के देना पड़ा तब भी देंगे तो देंगे एग्जाम, ये चीज़ याद रख लेना। तो ये चीज़ें फालतू ही सोचो मत। पिछली बार मेरे तो ऐसी सीट पड़ी थी कि ऊपर से धूप सीधे आ रही थी सामने मेरी सीट पे। मेरी भी ऐसी ही थी सेम। आई मेरी भी थी, और मुझे इतना मतलब क्या था कि मैं एकदम विंडो के पास में था, तो इस वाली जो रो में था ना, धूप आ रही थी पूरा, तो बच्चे चिल्लाने लग गए। मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, बच्चों ने सीट भी चेंज कर ली थी, मतलब उन्होंने ऐसे कर दिया था, एक सीट पे 2 को बैठा दिया था। मुझे भाड़ में जाए, मुझे पेपर करना है, ख़त्म बात। तो वही बता रहा हूँ, आपका डेडिकेशन किस चीज़ पे वो डिपेंड करता है। देखो दिक्कतें होगी, आपके अनुसार सब चीज़ें नहीं होती हैं। अब वो आपको डिसाइड करना है कि भाई मैं प्रॉब्लम है उससे लड़ूँ या फिर जो है अपना काम करूँ। तो वो चीज़ है, अब जो भी है आपको ध्यान देना उस पेपर पे। अब तक आपके
आपके हाथ में था, अब इसके आगे आपके हाथ में नहीं है कुछ। बहुत ऐसी में पढ़ बस लेना वहाँ पे है अपने क्रेडिट। आप को जो है स्वाभाविक सी बात है, अपने आप को लड़ना, ऐसे नहीं एग्जामिनर से लड़ने बैठ जाओ। होता है बच्चे, मैं देखा हूँ बहुत बार दिक्कत करते हैं बच्चे। एग्जामिनर से एक चीज पे लड़ना, अगर वो कॉपी टाइम पे ना दे दो। हाँ, तो वो कई तो बार उस ऐसे टाइम, एग्जामिनर होते हैं बड़ा धीरे धीरे बांटते हैं, हाँ, जब ये बैच हाँ होती ये है, ये तब जानबूझ बांटते के हैं। करते तो हैं, आप पहले जान कह बूझ। सकते हो कि OMR, हाँ, कि हमको फिल करने का टाइम तो OMR हम फिल कर सकते हैं, बुकलेट पहले दे देते हैं वो, कि ओपन मत करना बस। बहुत बार एग्जामिनर ऐसे होते हैं कि उनको इसलिए बोल सकते हो बच्चों को आप। पहले पेपर दे देता है, कुछ चालू भी बच्चे पहले ही करने भी करा लग जाते देते हैं। हाँ। वो देखो एग्जामिनर हाँ, आपकी करने किस्मत लग जाते क्या हैं। है वो उस पर डिपेंड करता है, वो एग्जामिनर किस माइंड कुछ से। एग्जामिनर ऐसे आते हैं हम आपके लोगों के 2-3 टाइम पे मिनट पहले में आ जाते वो हैं। कॉपी, हम लोगों के टाइम पे पहले कॉपी भी सील आती थी, हाँ, उसको खोलना होता था 2018 का पहले। पेपर में दिया था तब अभी सील आया था, open अब book आती आजकल है नहीं पूरी। आते। हाँ, ये सही बात है, हाँ, अब नहीं आते हैं। अब नहीं आती ये चीज़। चलो ठीक है, किसी कुछ पूछना तो पूछो, नहीं तो फिर वाइंड अप करते हैं यहीं पे। और सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और मुझे इतना भरोसा है, देखो साल भर मेरे साथ मेहनत किए हो और इस पे भरोसा कीजिए, आपका ज़रूर अच्छा होगा। मैं फिर बार बता रहा हूँ कि और जो एक्स्ट्रा माइनस प्लस चीज़ें हैं, टेम्परेचर क्या होगा, XYZ सब चीज़ों को साइड में रख के आपको क्वेश्चन पे फोकस करना है। और आप मतलब मेरा मानना है कि 100% अपना दीजिए। रिजल्ट क्या होगा डजेंट नॉट मैटर, कोई नहीं जानता ना। सर हम जानते हैं कि हमारा होगा नहीं होगा, भाई कोई नहीं जानता ये चीज़ें। वो पेपर आएगा, क्वेश्चन लड़ेंगे वहाँ ये पे। बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है। हाँ, वहाँ पे भाई क्वेश्चन हम देखेंगे तो वो सब लोगों का एबिलिटी मैंने सिखाई दिया भाई, क्वेश्चन कैसे करना है, क्या है। अब वही है कि आप कितना लगा पाते हो, जो जितना लगाएगा वो पास होगा। पर ये याद रखना कि आप लगाओगे तभी तो एग्जाम का रिजल्ट आएगा ना। आप मान के चलो बैठ के ये हो गए होपलेस हो गए, वैसे काम नहीं चलेगा। आपको क्वेश्चन करोगे, चीज़ें दिखेगी आपको, तो वो चीज़ याद रखना। हारना मत, आखिरी तक लड़ना, आखिरी सेकंड तक लड़ना भाई, फ़ायदा होता है। बहुत बार कट ऑफ है ना 0.30 नंबर से लोग इधर हो जाते हैं, इधर हो जाते हैं। तो आखिरी सेकंड तक आपको लड़ना, चाहे GS हो CSET हो, याद रख लेना। जब तक कॉपी आपके पास है। मेंटल एटीट्यूड का कितना फर्क पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल है इसका, आप लायन को देखो, शेर को। शेर जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल नहीं है, स्ट्रॉन्गेस्ट है चीता, वो फास्टेस्ट है चीता, स्ट्रॉन्गेस्ट है आपका ये टाइगर, सबसे बड़ा है हाथी। लेकिन फिर भी जंगल का राजा कौन है? शेर है। क्यों? क्योंकि उसका मेंटल एटीट्यूड ऐसा है। उसका अगर वो सामने भी आ गया ना, अपने आप से भागना शुरू कर देंगे, उसका मेंटल लेवल ऐसा है। तो वही आपको वहाँ पे शो करना है। अगर आपका मेंटल लेवल सही है ना, एग्जाम कैसा भी हो, कितना भी टफ हो, मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि टफेस्ट एग्जाम आएगा तो भी मेरे को सॉल्व करना है, यहीं पे आराम से निकाल दोगे। 2023 में मेरे को कुछ नहीं आ रहा था, वो हकीकत है। फिर भी मैंने सॉल्व कर लिया। तो वही बस याद उसमें तो रखना। 5 क्वेश्चन भी नहीं आ रहे थे सही से। वही तो ऐसा होगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। पर वही है कि लड़ना है। और हमको यही सोच के जाना कि पेपर टफ आएगा ही, हमको सॉल्व अरे करना वो है। जो भी है, बस ये है कि आपको बिल्कुल। क्वेश्चन करना है, खत्म बात। वो तो टफ आए इजी आए डजंट नॉट मैटर। अपने को करना है, बस सीधी सी बात। वो तो वहीं पे देखा जाएगा जैसा भी होगा। और दूसरी चीज ये है कि पेपर से बाहर निकल के ना आपस में कॉल मत लगाना है। हाँ हाँ, फिर क्योंकि मेरे कोई ना कोई पास न question कोई बोल ही कॉल देगा कि ये करेगा वाला ना question आया मैसेज था। करेगा, मैं पहले बता रहा हूँ पर्सनली। ना कोई कॉल करेगा ना मैसेज करेगा, मेरे पास आ गया ना फिर मैं अगले दिन लगाऊंगा बात। मुझे 4:30 से पहले किसी का ना कॉल चाहिए ना किसी का मैसेज। मैं पहले ही बता रहा हूँ ये चीज़। कैसा गया कल है भी पेपर? क्लास ले लेना। कल देखते हैं, कल देखेंगे। पर मंडे से तो मैं पहले बता रहा हूँ मेंस की, और कोई मैं फिर 12 बता रहा हूँ ना। अगर आप रियल में UPSC का तैयारी कर रहे हो, अगर आप सीरियस है कि आपका UPSC में सिलेक्शन हो, तो मैं पहले बता रहा हूँ कल जैसे पेपर दे के आओगे, कल आप रेस्ट कर लेना, चुपचाप उन पेपर को बांधना, ठीक है, साइड में रख देना कहीं पे जो कोई नहीं देख सके। ना तुम खुद देख सको, मेरे चाहो तो बेच के आ जाना उसको, मतलब बेच के आना है मतलब वो बात नहीं है। आंसर की कैसे मिलाएंगे सर हम? अरे आंसर, अरे सुनो तो सीधी बात भाई, आधी बात सुनते हो तुम लोग। मतलब मेरे कहने का मतलब है उसको साइड में रख देना, ये मानना कि आप मेंस लिख रहे हो, बस ये चीज़ याद रख लेना। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर जो आंसर सुबह भी माइंड में यही लेके घुसना। हाँ, दूसरी बात एक चीज़ याद रख लेना, मैं पहले बता रहा हूँ, जो आंसर की मिलाने का सोचेगा वो गया काम से, वो उसका मेंस नहीं होगा। फिर मैंने पिछले साल मतलब जो गलतियाँ यही रही, 15 दिन ये खराब हो गए ना आपके, तो फिर भूल जाओ, मेंस होगा ही नहीं आपका। 2019 में मैंने सेम किया था। मैंने कोचिंग वालों से पहले आंसर की बना दी थी गूगल से देख के। अच्छा CSET वाले पेपर से पहले ही मेरे पास आंसर की तैयार थी GS की। अच्छा, तो ये गलती मत करना। देखो मैं पर्सनली बता रहा हूँ, पूरा CSET और मैं में फेल हो गया मैं उसमें। फिर वही चीज़ होता है। और दूसरी बात एक चीज़ याद रखना कि जैसे आप पेपर दे के आओगे, कल रेस्ट करना आराम से बढ़िया। 26 तारीख से चुपचाप से, मैं फिर 12 बता रहा हूँ, आपने जो किया है वो सही किया है। वो 10 तारीख को डिसाइड होगा आपका PT हुआ है या नहीं हुआ।
10 या 11 को रिजल्ट आ जाएगा। तो जब तक चुपचाप अपना पढ़ाई करना। देखो क्या होगा, उससे ये फ़ायदा होगा, अगर देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ, जो आंसर की मिला लेगा ना, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, उसका ऐसा रहेगा कि किसी कोचिंग के आंसर की से 90 नंबर आ रहे हैं, किसी कोचिंग के आंसर से 70 नंबर आ रहे हैं फिर वो कहीं के नहीं रहेगा, उसका हो भी जाएगा पीटी, वो तैयारी नहीं कर पाएगा। मैं साफ बता रहा हूँ हकीकत। तो देखो इतना वेरिएशन है, इसीलिए मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है मिलाने की। आपके मिलाने से आप पास भी नहीं होने वाले, क्योंकि यूपीएससी जो मानेगा वो मानेगा, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे मेरे 92 नंबर आ रहे थे सोचो जोड़ने पर, मैं पहुंचा कितने पे, 80 पे अब सोचो कि वो तो जो भी है XYZ में बच गया। पर मैं फिर बार बता रहा हूँ, अगर वो इस फ्लक्चुएशन में आप चले गए मिलाने के बाद, तो वो तैयारी नहीं होगी 15 दिन। और जैसे 15 दिनों तैयारी नहीं हो ना, फिर आप स्पीड पकड़ना चाहोगे तो ये मान के चलो जून का महीना ख़त्म। मैं फिर बार बता, यही गलती होती है। तो इसीलिए मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, कल जैसे चुपचाप पेपर दे के आओगे, कोई आंसर की मत मिलाना। मार्केट में क्या चल रहा है XYZ डजंट नॉट मैटर। आपको ये सोचना है कि मैं मेंस की तैयारी कर रहा हूँ। जब आप इस तरीके सोच के चलोगे, 15-16 दिन पढ़ाई कर लिया आपने, 10 तारीख तक मान के चलो कि रिजल्ट पॉजिटिव आया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भी आया ना, तो आपकी पढ़ाई कंटिन्यू हो जाएगी। नहीं तो क्या होगा, क्योंकि आप अगर इसके कारण फिर 1 साल पूरा बर्बाद जाता। मैंने देखा है पिछले साल इन सब लोगों का। पिछले साल मैंने बोला था कि चुपचाप जो है, जिनका पीटी नहीं हुआ है, चुपचाप मेंस की तैयारी करो, पर किसी की भी मेंस की तैयारी नहीं है आज, तो फिर वही होगा। तो आपकी बार मैं पहले बता रहा हूँ, कोई आंसर की नहीं मिलाएगा, चुपचाप मेरे साथ तैयारी कर। मैं आपकी क्लास लूँगा आपकी बार रेगुलर, मेंस के स्टार्ट मतलब मेंस जब तक भी है, जब तक मैं क्लास लूँगा, क्योंकि मुझे पता है इन चीज़ों को बहुत फ़ायदा मिलता है। और PYQ ही करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है और कुछ चीज़ करने की। तो ओनली मैं PYQ करवाऊँगा, ऐसे कि PYQ करवा चुका हूँ। GS 1 2 3 से मैं कल से ही शुरू कर दूँगा, मैं पहले बता रहा हूँ, मतलब 26 तारीख से शुरू हो जाएगा। और कल कोई क्लास नहीं होगी, मैं पहले बता रहा हूँ। डजन मिनट अपन डायरेक्ट मेंस पे बात करेंगे 26 तारीख से। मुझे नहीं पता क्या होगा रिजल्ट, मैं भी नहीं देखने वाला, क्या कोई ज़रूरत नहीं। देखो मैं पिछली बार 15 दिन ख़राब किया हूँ, मुझे पता है। उस टाइम अगर मेरे GS 3 का कुछ सब्जेक्ट हो जाता, GS 2 हो जाता, तो बहुत फ़र्क पड़ता है मेंटली। आप, और मैं फिर बता रहा हूँ, 15-16 दिन में आना आराम से इंटरनल सिक्योरिटी खत्म कर सकते हो, सोशल जस्टिस खत्म कर सकते हो, इंडियन सोसाइटी खत्म कर सकते हो। छोटे छोटे सब्जेक्ट आराम से खत्म होते हैं 2-2 3 दिन में। तो मैं फिर बारह बता रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है। अगर आप रियल में यूपीएससी तैयारी करो, फिर अगर कुछ और कैरियर ऑप्शन चुनना है तो भाई मिला लेना, वो आपके ऊपर है। हाँ, वो फिर डिपेंड करता है ना कि हाँ मुझे कुछ मिला कि भाई अब मैं SSC करना चाहता हूँ, तो फिर वो कर लेना आप अपने अनुसार। और मेरा जो पर्सनली मानना है वो मतलब नहीं है। हाँ बोलो। कल जब CSAT का पेपर होगा, उससे ब्रेक जो मिलेगा उसमें क्या खाना है? मतलब सेब ले जाओ, सेब ले जाओ, एप्पल ले जाओ, सबसे बेस्ट है। नारियल पानी पी लेना, पर कोल्ड ड्रिंक ये मत पीना, ये गन्ना जूस ये सब मत पीना, क्योंकि जिसके पास पॉसिबल हो आसपास मार्केट में मिल रहा हो तो अभी उठा के ले आओ सेब। हाँ वो चीज़ याद रखना, जैसे मैं तो ले आया अरे भाई इसी से मेंस भी लिखा है, इसी से जाता है, PT भी इसी से दिया जाता है, खाना खा के नहीं दिया जाता ये चीज़ याद रख लेना। अब इतनी सी तो तपस्या ब्रेन बंद हो जाएगा, जितना अगर खाना खाओगे तो ब्रेन काम नहीं करेगा फिर अगले पेपर में। वो चीज़ याद रख लेना, हल्का फुल्का एनर्जेटिक फूड चाहिए होता है। और सर मॉर्निंग में तो मेडिटेशन करके जाओगे, उसी से इतनी एनर्जी रहेगी। अरे वो सुबह भी हल्का एक आध केला खा लिया या सेव खा लिया, हो गया वो काम, बस। और क्या दिक्कत है? चाय पी के जाना, चाय हाँ, एकदम कड़क चाय भाई चाय से बेटर है कॉफी या चॉकलेट। चाय समय से बिना खाए भजन नहीं होते। बिना खाए भजन नहीं होते तो चॉकलेट खाओ ना फिर आराम से, क्या दिक्कत है? चलो बड़े, किसी कुछ पूछ रहा तो पूछो, फिर खत्म। किसी कुछ पूछना है? CSAT की लास्ट मिनट टिप्स कुछ अब भी CSAT परेशान कर रहा है। छोटी जो मैं सिखाया हूँ ना वो अप्लाई कर देना, हो जाएगा कल्याण एकदम। कॉम्प्रिहेंशन है यार, बस कॉम्प्रिहेंशन मत छोड़ के आना, जीत वही दिलाएगा, उसी से पास वही लास्ट स्टेप है। इतना मैथ पढ़ने के बाद पता चला कि कॉम्प्रिहेंशन से CSAT निकलेगा चलो ठीक है, तो कल मैं फिर बारह बता रहा हूँ, पहले पेपर के बाद में दूर चले जाना। ये मैं फिर बारह बता रहा हूँ, ये एक क्वेश्चन माइंड में चला गया ना आपके, तो ये बहुत बड़ी गलती करें। फिर आप सोचोगे बात नहीं करेंगे, करना ही नहीं है, हम बात नहीं करेंगे। मैं पहले बता रहा हूँ, अगर वो जो अपने घर वालों के आपस में भी नहीं करना, आपस में भी नहीं करना। मेरे को कोई कॉल मैसेज आए ना, फिर मैं बताता हूँ क्लास के बाद में। पहले बता रहा हूँ, मेरे पास किसी का मैसेज नहीं आना चाहिए, नहीं कॉल आना चाहिए। 4:30 बजे के बाद में भी करोगे तो मेंस के लिए मैं पहले बता रहा हूँ कि सर मेंस के लिए क्या पढ़ना है। मेरे पास ये आया ना कि सर ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये ट्रिक नहीं लगी थी ना, उठा के फेंकूंगा मतलब समझो कोई लॉजिक, मतलब कोई मतलब है नहीं उन चीज़ों का, जो हो गया खत्म बात। ठीक है, ओके सर वाइंड अप करिए। चलो ठीक है फिर सभी को ऑल द बेस्ट। सर आपको और सबको ऑल द बेस्ट।
भाई बोल लो सब, आज सब बोल लो, अभी सब बोल लो, एक दूसरे को सब बोल लो। बेस्ट ऑफ लक गाइस, जीत के आना सारे के सारे। गुड नाइट। थैंक यू। उसको दिखाना नहीं चाह रहे थे। चलो ठीक है फिर, बाय बाय, गुड नाइट और बेस्ट ऑफ लक। और मैं फिर बता रहा हूँ, जिस पे विश्वास करते हो, ट्रस्ट करते हो, उसको ज़रूर आप एक बार मतलब जो भी Pray of प्रमाण God। करके आना, जो भी है भगवान का नाम लेके सबका। अरे नहीं, मेरा नहीं। भगवान को याद कीजिए, मैं तो अपने आप याद आ सर जाऊंगा। तथास्तु बोलो, हम सबको तथास्तु तथास्तु, बोलो। ये लो तथास्तु आशीर्वाद के साथ। हो गया सर, मेरा हो गया, मेरा पीटी हो जाएगा। चला, ये हुई ना बात में ये सर इस बार पीटी होके रहेगा, सबका होगा। मैं खुद दिल से कह रही हूँ, इस बार सबका होगा। बहुत बेस्ट ऑफ लक। तो सबका होगा तो सबका होना ही चाहिए। चलो ठीक है इस फिर। बार सारे के सारे मेंस लिखेंगे और मेंस भी क्लियर करना है सबने। हाँ, तो कल मेरे पास सब मेंस के लिए फोन आना चाहिए, ठीक है? कल 4:30 बजे बाद में कोई कॉल करेगा तो सर मेंस के लिए क्या पढ़ना है, ठीक है? यार अगर पीटी के लिए किसी ने पूछा ना, उठा के फेंक दूंगा। दिसंबर तक तो मेरे से कोई, दिसंबर तक तो मेरे से पीटी की कोई बात करेगा नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ। दिसंबर तक और चुपचाप मेंस करो। ओके सर, ओके। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।